फ्रेंड्स, वेलकम टू द पंजाबी यूनिवर्सिटी ज्ञान यूट्यूब चैनल। माय नेम इज गुरविंदर सिंह। हाँ जी, अगर आपने आज की ये वीडियो पूरी देख ली शुरू से लेके एंड तक, बिल्कुल छोटी सी वीडियो रहेगी, ठीक है, तो आपका ये 12 नंबर का क्वेश्चन फिक्स हो जाएगा, जो कि मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज में एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा ही जाता है 12 मार्क्स के लिए। तो आइए बिना किसी देरी के करते हैं स्टार्ट आज की वीडियो। आइए जरा, तो क्वेश्चन क्या होता है बेटा जी, जैसे कि मैंने लास्ट लेक्चर के अंदर बताया था, हमने रेडियस देखा था, वेलोसिटी देखी थी, एनर्जी देखी थी। अब क्या करता है कि बोहर्स इक्वेशन ड्राइव करो फॉर द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है जी, इन हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक एटम्स। इससे कोई लेना देना नहीं है, अपन जनरल इक्वेशन बनाएं तो उसमें वैल्यूज पुट करी जाओ, अपनी बनती रहेगी। बाकी की इक्वेशंस तो कोई लंबी चौड़ी बात होती नहीं है बेटा जी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पर आप सोचोगे कि सर आपने तो लास्ट लेक्चर में कहा था रेडियस और वेलोसिटी भी करेंगे। अरे बिल्कुल करेंगे बेटा, रेडियस और वेलोसिटी की डेरिवेशन के बिना आप एनर्जी तक पहुंच ही नहीं पाओगे। तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आइए शुरू करते हैं इसको बिना किसी देरी के। फटाफट वीडियो को लाइक मार देना। आइए जरा, तो सबसे पहले ऐसे ही आप थ्योरी लिखोगे एग्जाम के अंदर, ये मैंने आपको समझाने के लिए ऐसे लिखी है, ठीक है जी। तो सबसे पहले जैसे कि मैंने लास्ट लेक्चर के अंदर बताया था कि जो ये इलेक्ट्रॉन होता है, न्यूक्लियस किसके ऊपर क्या लगाता है बेटा जी, अट्रैक्शन की फोर्स लगाएगा, हाँ या ना, जो सेंटर पे न्यूक्लियस पड़ा है भैया, तो इसको अपनी ओर खींचता है। पर इसको बैलेंस करने के लिए इसके ऑपोजिट एक फोर्स निकलती है, जैसे कि मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, उसको क्या बोलते थे, सेंट्रीपिटल फोर्स या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, हाँ या ना, बोलना पड़ेगा भाई। और मैंने क्या बताया था कि भैया फिर तो ये इलेक्ट्रॉन गिर जाएगा अगर अट्रैक्शन लगती रहे, तभी तो उसको बैलेंस करने के लिए दूसरी फोर्स लग रही है, तभी तो ये इस ऑर्बिट में रहता है। इसी चीज को बोलता है बोहर। क्या बोलता है बेटा जी कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो बराबर होगी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के, हाँ या ना, बोलना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा भैया। अब डेरिवेशन पे आने वाले हैं अपन। ये थोड़ी सी चीजों को दिमाग में रखना कि यहाँ पे Zd का मतलब क्या है बेटा, ये क्या है, प्लस Zd का मतलब है चार्ज ऑन द न्यूक्लियस, एंड चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन क्या होता है आपको पता ही है, माइनस ही। आइए अब शुरू करते हैं अपनी डेरिवेशन। ये बिल्कुल बेसिक चीजें थी, मैंने आपको इंट्रो दे दी, हाँ या ना। आइए जरा, तो स्टार्ट करते हैं बेटा जी, ध्यान से सुनिएगा। अभी अभी हमने क्या बोला, अरे बोलो तो सही, क्या बोला, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है जी। जो भी इलेक्ट्रोस्टैटिक अपनी क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये किसके बराबर है भैया, अरे बोलो मुन्ना बोलो, किसके बराबर है ये, सेंट्रीपिटल फोर्स के, हाँ या ना, बोलो भाई। अब सेंट्रीपिटल फोर्स का सिर्फ फॉर्मूला क्या होता है, बड़ा ही सिंपल होता है भैया, mv स्क्वायर अपॉन r, हाँ या ना। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आप जानते हो मुन्ना, दो चार्जेस के बीच में जो लगती है, अरे पढ़ के आए थे कहां पे, फिजिक्स में तो पढ़ के आए थे, तो बोलना पड़ेगा भाई। तो ये किसके बराबर होती है, मॉड के q1 q2 अपॉन r स्क्वायर, हाँ या ना। आइए जरा थोड़ा सा जूम कर लेते हैं अपन। यहां पे मैं q1 बोलूंगा भैया जी, चार्ज ऑन दी न्यूक्लियस, अरे बोलो बोलो बोलो, चार्ज ऑन दी न्यूक्लियस, बोलो भाई, चार्ज ऑन दी न्यूक्लियस। मैं Q2 बोलूंगा भैया जी, किसको, चार्ज ऑन दी इलेक्ट्रॉन को, अरे बोलो, चार्ज ऑन दी इलेक्ट्रॉन, बहुत बढ़िया। तो अभी अभी अपन जानते थे बेटा Q1 की वैल्यू अपन क्या लेंगे, आइए जरा पुट करके देख लेते हैं भैया जी। आइए आइए, mv स्क्वायर अपॉन r किसके बराबर आ जाएगा, बोलो भी, मॉड लगा देता हूं यहाँ पे, के Q1 को क्या रखेंगे, बोलो भी, चार्ज ऑन द न्यूक्लियस क्या आएगा, प्लस Zd, हाँ या ना। चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन क्या आएगा, माइनस ही आएगा, अरे बोलना पड़ेगा भाई, डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। क्या बातें पल्ले पड़ रही हैं, जो भी ये माइनस है, क्योंकि माइनस की Zd स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर बनना था, मॉड लगा दिया तो माइनस रहेगा ही नहीं बेटा जी, प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, हाँ या ना। तो अपना क्या बन जाएगा रिलेशन बेटा जी, बहुत ही इंपॉर्टेंट, mv स्क्वायर अपॉन r इज इक्वल टू kZe स्क्वायर, kZe स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर, हाँ या ना। इसको भैया जी इसके साथ काट दीजिए, ठीक है जी, काट दिया क्या, तो यहाँ पे mv स्क्वायर बराबर आ जाएगा अपना, दैट इज kZe स्क्वायर, ठीक है जी, बोलो भाई, kZe स्क्वायर अपॉन r। इसको डब्बे में बंद कर लेना, आगे पता चलेगा मैंने क्यों कराया था, काम आने वाला है आगे, ठीक है। इसको अपन क्या बोल देंगे भैया जी, इक्वेशन नंबर
1 बोल देंगे। बहुत बढ़िया। आइए जरा यहां से r को निकालो, इसको सिंप्लीफाई करो इक्वेशन को, बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना। r निकालना है हमें, किसके बराबर आ जाएगा भैया जी? r किसके बराबर आएगा बोलो भाई जरा? kze स्क्वायर अपॉन mb स्क्वायर, हाँ या ना? इस इक्वेशन को बोल देंगे अपन भैया जी इक्वेशन नंबर 2। क्या बोलेंगे इसको? इक्वेशन नंबर 2। अब हमने पढ़ा था मुन्ना, लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था, अगर नहीं देखा जाके आई बटन में देख लेना। उसमें जब मैंने पोस्टुलेट्स पढ़ाए थे, वो भी पूछता है एग्जामिनर, क्या बोला था कि एंगुलर मोमेंटम इज होल नंबर मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई। बहुत बढ़िया। इसका मतलब क्या होता है? बोलो बोलो। mbr इज इक्वल टू nh अपॉन 2 पाई। यही तो पढ़ा था लास्ट लेक्चर के अंदर। अकॉर्डिंग टू बोह्रस मॉडल एंगुलर मोमेंटम किसके बराबर थी भैया? होल नंबर मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई। तो यहां से भी r की वैल्यू निकालिए, क्या आ जाएगी भैया? nh अपॉन 2 पाई mb। क्या बातें पल्ले पड़ रही हैं? इसको भी डब्बे में करिए बंद। इसको अपन बोलेंगे इक्वेशन नंबर 3। क्या बन गई है ये? इक्वेशन नंबर 3। अपन डेरिवेशन कर रहे हैं, बहुत काम की डेरिवेशन है, ध्यान से सुनते रहो इसको। अब क्या करेंगे? कंपेयरिंग इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3। बहुत बढ़िया। तो ध्यान से देखना जरा। इक्वेशन 2 ये रही, इक्वेशन 3 आ गया। आर तो कॉमन है, तो किसके बराबर आ जाएगा? kz स्क्वायर अपॉन mb स्क्वायर। क्या बन जाएगी बेटा ये कंपेयर करने पे? ध्यान से सुनना जरा। kz स्क्वायर, हाँ या ना, अपॉन mb स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा? अपॉन mb स्क्वायर। ये बराबर आ जाएगा बेटा जी nh अपॉन 2 पाई mb। क्या बातें पल्ले पड़ रही हैं? हाँ या ना? kz स्क्वायर अपॉन mb स्क्वायर किसके बराबर आ गया? nh अपॉन 2 पाई mb के, हाँ या ना? क्या यहां से b और b कट जाएगा बेटा जी? वेलोसिटी कट जाएगी, हाँ या ना? मास कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा भैया। जो कटता है उनको काट दो बेटा, ठीक है? इसको सिंप्लीफाई करते हैं। आइए इक्वेशन को जरा, क्या बन जाएगी सिंप्लीफाई करके? जल्दी से देखेंगे जरा ध्यान से। तो यहां से मैं क्या करूंगा? इसको इधर ले जाता हूं बेटा। क्या बन जाएगा ये? 2 पाई, ठीक है जी, 2 पाई के जेड ई स्क्वायर, ठीक है जी, 2 पाई के जेड ई स्क्वायर, ठीक है जी, किसके बराबर आ जाएगा बेटा जी? इसको इधर ले जाइए, इज इक्वल टू एन एच बी। हाँ या ना? बोलना पड़ेगा भैया कि 2 पाई के जेड ई स्क्वायर, इसको मैं इधर ले गया, क्या आ जाएगा ये? एन एच बी। क्या बातें भले पड़ रही हैं? तो यहां से क्या वेलोसिटी की वैल्यू आ जाएगी? हाँ बोलो या ना बेटा? हाँ या ना? आएगी कि नहीं आएगी? बोलना पड़ेगा। तो 2 पाई, ठीक है जी, के जेड ई स्क्वायर अपॉन क्या आ जाएगा? एन एच आ जाएगा, हाँ या ना? अगले पेज पे लिख लेते हैं। आइए थोड़ा सिंपल करके लिखता हूं इसको। बोलो क्या होना? बोलना पड़ेगा। वेलोसिटी क्या आई है बेटा? 2 पाई के 2 पाई के अपॉन NH 2 पाई के ई स्क्वायर अपॉन h। ऐसे लिख रहा हूं, आपको भी बताऊंगा क्यों लिख रहा हूं ऐसे, ठीक है? इनटू ZY/L, हाँ या ना? एक बार कंफर्म कर लीजिए पिछला बिल्कुल सही है क्या? ठीक है जी, आइए जरा देख लेते हैं फटाफट से। 2 पाई के अपॉन 2 पाई के ई स्क्वायर अपॉन h, बिल्कुल सही है बेटा, इनटू ZY/N। अब मैंने ऐसा क्यों लिखा? अरे यहीं से तो बनी थी सारी चीजें, क्योंकि लास्ट लेक्चर में हमने देखा था वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी Z/N, तो कर दिया प्रूव। ये है बेटा ये आपके पास वेलोसिटी का रिलेशन। तो आपके पास वेलोसिटी की इक्वेशन बन चुकी है, इसको दे दो इक्वेशन नंबर 4। तो अपन ने अब nth ऑर्बिट के लिए वेलोसिटी का रिलेशन ड्राइव कर लिया है, हाँ या ना? इसको कई बार बुक्स के अंदर क्या लिख देते हैं? v को जगह आप कई बार bn भी मिल जाएगा, पैर में लिखा हुआ ऐसे। तो हमने दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट्स velocity of an electron, velocity of an electron in nth ऑर्बिट। किसके अंदर बेटा जी? nth ऑर्बिट के लिए आपने वेलोसिटी निकाल दी बोहर को यूज करके, हाँ या ना? और आप बोलोगे सर ये हमें कुछ देखी देखी लग रही है, तो थोड़ी सी अजीब सी लग रही है, हमने तो 2.18 पढ़ा था। आओ बताता हूं।
आपको पता है बेटा 2 कांस्टेंट है, पाई की वैल्यू भी आपको पता है कांस्टेंट है, h प्लैंक्स कांस्टेंट आ गया अपना, k भी कांस्टेंट होता है, किसके बराबर होता है मैं थोड़ा सा बता देता हूं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है जी। इसकी वैल्यू भी होती है अराउंड इज इक्वल टू 9 × 10⁻⁹, ठीक है, ये आपको चीजें पता होंगी। तो जब सारे कांस्टेंट्स की वैल्यू पुट की जाती है तो एक जनरल इक्वेशन आपके पास आएगी बेटा जी, आइए जरा। तो आपके पास क्या आती है बेटा, जब इन सभी कांस्टेंट्स की वैल्यू पुट कर दोगे तब आपके पास बनती है ये वेलोसिटी फॉर nth ऑर्बिट के लिए, ठीक है जी। यहां पे वैल्यू आती है अपनी 2.18 × 10⁻⁶ इंटू z/n मीटर पर सेकेंड, हाँ या ना, बोलो भाई, ठीक है जी। ऐसी बातें हो जाती है, ये तो आपने पढ़ी थी ना पिछले लेक्चर में, बोलो क्या पल्ले पड़ गई बात, ठीक है। तो ये होगी इक्वेशन नंबर 4। अगर मैं इसके अंदर थोड़ी सी डिस्कशन कर रहा हूं, इसको क्या लिख लोगे आप, डिस्कशन, ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा चीज बता रहा हूं, ठीक है। डिस्कशन के अंदर अगर मैं हाइड्रोजन एटम के लिए वेलोसिटी निकालता तो क्या हो जाती बेटा जी, हाइड्रोजन एटम के लिए यहाँ पे 1 आ जाता, और अगर मैं फर्स्ट ऑर्बिट के लिए निकालता तो यहाँ पे n की वैल्यू भी 1 आ जाती। तो अपने के पास वेलोसिटी फॉर फर्स्ट ऑर्बिट फॉर हाइड्रोजन एटम अगर पूछ ली जाएगी निकाल के दो तो कितनी आ जाएगी, 2.18 × 10⁻⁶, क्योंकि z भी यहाँ 1 हो जाएगा फॉर हाइड्रोजन एटम एंड ऑर्बिट फर्स्ट है तो यहाँ पे भी 1 आ जाएगा। क्या बातें बल्ले पड़ गई बेटा। तो अपने पास तैयार हो चुका है, वेलोसिटी की इक्वेशन अपने पास बन चुकी है, जो कि अपन ने बोला था कि ड्राइव करेंगे वेलोसिटी निकालेंगे, हाँ या ना। अब बात आती है बेटा जी रेडियस की, कि सर वेलोसिटी तो निकाल दी, अब रेडियस करके बताओ, ये करके दिखाओ, अब ये करके आओ जरा। अब क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 4। इक्वेशन 4 को अपन ने कहां पे पुट करना है, आओ जरा दिखा देता हूं आपको। इसको उठा के आप लोग एक काम करोगे भैया जी, आप इस इक्वेशन नंबर 2 में भरोगे इसको, पुट दी वैल्यू ऑफ वेलोसिटी इन इक्वेशन नंबर 2, हाँ या यूज इक्वेशन 4 यूज इक्वेशन 4 इन इक्वेशन 2, हाँ या ना। भैया लाइव कर रहा हूं आपके सामने इसलिए थोड़ा सा टाइम लगेगा, ठीक है। तो किसके बराबर था भैया जी, r इज इक्वल टू k z² अपॉन mv स्क्वायर, r इज इक्वल टू k z² अपॉन mv स्क्वायर था। तो यहां पे अपन क्या करेंगे अब भैया जी, वेलोसिटी की वैल्यू फिल करेंगे, आइए कर लेते हैं। किसके बराबर आई है बेटा वेलोसिटी, 2 पाई लिखो, 2 पाई k स्क्वायर, 2 पाई k स्क्वायर, ठीक है, अपॉन h इंटू z/n, हाँ या ना। इसका अपन ने क्या कर देना भैया जी, स्क्वायर कर देना बेटा। क्या बातें भले पड़ गई, आओ जरा। तो ये किसके बराबर आ जाएगा अभी देखते हैं, ध्यान से सुनिएगा जरा। तो ये रेडियस बेटा जी अपने पास आ जाएगा बराबर, तो इसको मैं ऐसे ही लिख लेता हूं, kz² अपॉन, ठीक है जी, m लिख दिया क्या, बोलो हाँ या ना, ठीक है, इनटू n² h² ऊपर चला जाएगा, ये लो n² h², बहुत बढ़िया। अब नीचे क्या बचा भाई, देखो जरा, 4 पाई² k² आ जाएगा, हाँ या ना। यहां पे क्या आ जाएगा, e का 4 आ जाएगा इंटू z का स्क्वायर आ जाएगा। कोई दिक्कत किसी को, कोई समस्या बेटा जी। अब जो कटता है भैया काट दो उसको, ठीक है, जो कटता है काट दो, e² यहां पे, ठीक है, यहां पे कट जाएगा, 2 आ जाएगा बच के, बहुत बढ़िया, ठीक है। और देखो क्या कट रहा है, ये k कट जाएगा क्या, बिल्कुल कट जाएगा भैया। ये z कट जाएगा क्या, हाँ जी कट जाएगा, z भी कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आइए जरा तो रेडियस लिख लेते हैं थोड़ा सा हल्का सा, इसको थोड़ा सा ऊपर करते हैं अपन, आइए। अरे बहुत इंटरेस्टिंग है, एक बार डेरिवेशन समझ लो, कुछ नहीं किया अब तक, मैं एक बार फिर रिवाइज भी करूंगा, इसको टेंशन मत लेना, बहुत आसान है, फ्री के मार्क्स हैं ये, फ्री के मार्क्स मतलब फ्री के मार्क्स। आओ जरा अब लिख लेते हैं रेडियस की वैल्यू अपन। तो रेडियस किसके बराबर आ जाएगा बेटा जी, ध्यान से देखना, यहां से k तो अपनी कट गई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है अपने पास, ठीक है, z भी कट गया, e² भी कट गया, ठीक है। यहां पे मैं h² को पहले लिखूंगा, h² अपॉन, ठीक है, 4 पाई², ठीक है, 4 पाई² m आ जाएगा, हाँ या ना, ठीक है, h² अपॉन 4 पाई² m। उसके बाद यहां पे k भी पड़ी है अपनी, लो जी k भी लिख देते हैं, इंटू e² भी पड़ा भैया जी,
ये लो, ये भी लिख देते हैं इनटू, ठीक है, यहां पे क्या बचा भैया, n स्क्वायर अपॉन z। थोड़ा सा देखा देखा लग रहा होगा क्योंकि पिछले रिलेशन में हमने बताया था, पिछले लेक्चर के अंदर, रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर बाय z। तो फाइनली ये अपने पास इक्वेशन बन चुकी है रेडियस के लिए। हमने रेडियस की इक्वेशन को कर दिया जी ड्राइव, तो ये आ जाएगी अपने पास इक्वेशन नंबर, इसको बोल दोगे आप लोग, फटाफट से देख लेना, इक्वेशन नंबर क्या बोलोगे इसको, 5 बोलोगे। क्या बातें बल्ले पड़ी, ठीक है। पहले हमने वेलोसिटी निकाला, वेलोसिटी को क्वेश्चन नंबर 2 में पुट किया तो अपने पास रेडियस आ गया। इसको फिर से यहाँ पे कई बुक्स के अंदर रेडियस पर nth ऑर्बिट भी लिख देते हैं, एक ही बात है, लिखो पैर में अनजाना लिखो, एक ही बात है, हम जानती हैं किसकी लिखी है। क्या इतनी बातें पल्ले पड़ी, हमने वेलोसिटी निकाल ली, हमने रेडियस भी निकाल दिया, किसके बराबर आया, इसके बराबर आया। अब इसको सिंप्लीफाई करके कैसे लिख सकते हैं अपन, और जरा मैं यहाँ पे और करके दिखा देता हूं बेटा जी। इसको ही कैसे लिखा जाता है, रेडियस इज इक्वल टू बोलना पड़ेगा 0.529 इंटू n स्क्वायर बाय z, 0.529 इंटू n स्क्वायर बाय z। जब से सारे कांस्टेंट्स की वैल्यू पुट कर दी जाती है, इसीलिए मैंने यहां पे लिखा है इसको, जब इन सभी कांस्टेंट की वैल्यू पुट कर दी जाती है तो अपने पास क्या आता है बेटा, 0.529 इंटू n स्क्वायर बाय z एंगस्ट्रॉम। हाँ या ना, ये अपने लास्ट को लेक्चर के अंदर भी बताई थी इक्वेशन, और अब हमने ड्राइव करके देख ली। तो वेलोसिटी निकल चुकी है, रेडियस भी निकल चुका है। अब बात आती है सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, हो सकता है 1 मिनट के लिए एग्जामिनर आपको यहां तक पूछ ले, पर ज्यादातर क्वेश्चन बनता है एनर्जी का, क्योंकि ये दोनों चीजों में यूज हो जाना है, वेलोसिटी में भी रेडियस में भी। हाँ या ना। तो उसके पहले एक छोटा सा क्वेश्चन और बनता है कि व्हाट इज बोर्स रेडियस, इसके अंदर ही बता रहा हूं, 1 नंबर का क्वेश्चन बनता होता है, ठीक है। अब आपको पता है R की वैल्यू आपने ड्राइव की, अभी अभी तो की, सिंप्लीफाई करके 0.529 इंटू n स्क्वायर बाय z एंगस्ट्रॉम। हाँ या ना, ध्यान से सुनना, फॉर हाइड्रोजन एटम, अगर हम हाइड्रोजन एटम की बात करें तो बच्चा बच्चा जानता है बेटा, ये एटॉमिक नंबर हो जाएगा 1। हाँ या ना। और फर्स्ट ऑर्बिट की बात की जाए, किसकी बात की जाए, और बोलो फर्स्ट ऑर्बिट की, तो फर्स्ट ऑर्बिट के लिए n की वैल्यू क्या होती है बेटा जी, 1। तो यहां पे जो रेडियस आएगा ऐसे केस में फर्स्ट ऑर्बिट के लिए और हाइड्रोजन एटम के लिए, वो किसके बराबर आ जाएगा, 0.529 एंगस्ट्रॉम, क्योंकि आप जानते हो n की वैल्यू भी 1 है और z की वैल्यू भी 1 है। इसी को क्या बोला जाता है, बोहर्स, अरे बोलो बोहर्स रेडियस। कई बार पूछ लेता है 1 नंबर में व्हाट इज बोहर्स रेडियस, तो बता दोगे क्या। तो आइए दोबारा से अपने उसी लेक्चर पे चलते हैं, मतलब वापस चलते वाली बातों पे कि एनर्जी को डेरिवेशन करते हैं। आइए जरा, अब अगर बात करें तो जो एनर्जी होती है बेटा जी, बहुत आराम से सुनना, बोहर कहता है कि जो एनर्जी है, मतलब जो टोटल एनर्जी है, बहुत आराम से सुनिएगा, जो टोटल एनर्जी है वो किसके बराबर होती है भैया, सम की। किसके, सम की। काइनेटिक एनर्जी प्लस बोलो पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी के सम के बराबर होती है अपनी टोटल एनर्जी जो अपन ने निकाली है। हाँ या ना, ठीक है भाई। आओ जरा अब बात करते हैं, इसको मैं टी लिख देता हूं सिंपली शब्दों में, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी बच्चा बच्चा जानता है, कब से जानते हो आप लोग, बचपन से जानते हो, ये हाफ एम वी स्क्वायर के बराबर होती है। पर सर हमें पोटेंशियल एनर्जी कैसे पता चलेगी, बेटा फिजिक्स पढ़ी थी ना +2 के अंदर, तो उसमें पढ़ा होगा मुन्ना, क्या पढ़ा होगा, ध्यान से सुनना जरा। ये किसके बराबर होती है बेटा जी, के Q1 Q2 अपॉन R, के Q1 Q2 अपॉन R। Q1 हमने क्या लिया था बेटा जी, बोलो, चार्ज ऑन दी न्यूक्लियस, चार्ज ऑन न्यूक्लियस, ठीक है। Q2 क्या था, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। बातें पहले बढ़ गई, तो ध्यान से सुनना जरा, ध्यान से सुनते जाओ, कुछ नहीं है, बहुत इजी है। टोटल एनर्जी अब किसके बराबर आ जाएगी, हाफ, बोलो भाई, हाफ mv स्क्वायर, ठीक है जी। यहां पे ध्यान से सुनना जरा, प्लस, बहुत आराम से, बहुत आराम से, के तो एज इट रहा, न्यूक्लियस पे चार्ज कितना था, प्लस Ze। यहां पे ये मॉड का साइन नहीं है भैया, ये ब्रैकेट बनाई है मैंने। मॉड कब लगता है, जब किसकी बात हो, जैसे हमने शुरू में बात की इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात हो, पर पोटेंशियल एनर्जी के केस में मॉड नहीं लगता, बच्चा बच्चा जानता है।
तो और चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन क्या है, -e अपॉन आर स्क्वायर नहीं है, आर है, हाँ या ना। बहुत बढ़िया, क्या बातें पहले बढ़ रही हैं, पढ़ रही हूँ। तो टोटल एनर्जी जो हमारी है वो किसके बराबर आई, हाफ mb स्क्वायर, ठीक है जी, माइनस के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर। अब सवाल आ रहा होगा टोटल एनर्जी को, चलो यहां पे मैं en लिख देता हूं समझने के लिए, कि सर यहां पे रेडियस है बॉटम में, यहां पे तो ऊपर वेलोसिटी रेडियस की टर्म में तो है नहीं, तो इसे रेडियस में कन्वर्ट करना पड़ेगा इजीली सॉल्व करने के लिए। तो हम क्या करेंगे, ध्यान से सुनना, इसीलिए मैंने पहली इक्वेशन लिखाई थी, ये देखो दिखाता हूं आपको, ये देखो यहां से उठाएंगे अपन mb स्क्वायर की वैल्यू, mb स्क्वायर की वैल्यू हम जानते हैं, mb स्क्वायर को पुट करेंगे वहां पे ले जाके अपन, ठीक है। mb स्क्वायर किसके बराबर है, kz स्क्वायर अपॉन r यूजिंग, तो यहां पे हम क्या करेंगे बेटा जी, यूजिंग इक्वेशन 1, क्या थी इक्वेशन 1 बेटा, mb स्क्वायर इज इक्वल टू kz स्क्वायर अपॉन r, यही थी, हाँ या ना, कंफर्म कर लेते हैं आओ जरा। mb स्क्वायर किसके बराबर थी भैया जी, kz स्क्वायर अपॉन r, हाँ या ना, आओ जरा वापस आओ, ठीक है। तो mb स्क्वायर बराबर आ गया kz स्क्वायर अपॉन r के, तो यहां में पुट कर दो बेटा यूजिंग इक्वेशन 1 इन, इसको इक्वेशन को कोई नंबर दे दो भैया, आओ जरा, ये इक्वेशन नंबर 5 थी, तो इस वाली इक्वेशन को अपन नंबर देंगे इन इक्वेशन 6 में अपन ने यूज कर ली इक्वेशन 1, तो क्या बन जाएगी बेटा जी, टोटल एनर्जी किसके बराबर आ जाएगी, ध्यान से देखना जरा, हाफ ऐसा ही रहा, mb स्क्वायर की जगह आप क्या लिख दोगे भैया, के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर, हाँ या ना तो बोल दो, माइनस के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर। क्या चीजें चमक रही है बेटा, बिल्कुल चमक रही होंगी, बिल्कुल चमक रही होंगी। आगे इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, आइए, बिल्कुल चमक रही होंगी चीजें, ठीक है। हाफ kz स्क्वायर माइनस kz स्क्वायर अपॉन r। अब आपको पता है बेटा जी यहां से कॉमन निकल सकती है चीजें कुछ, जैसे कि यहां से कॉमन क्या निकालोगे भैया, क्या निकालोगे, kz स्क्वायर अपॉन r को निकाल लो कॉमन, तो किसके बराबर आ जाएगा, अंदर क्या आएगा ब्रैकेट के 1/2 माइनस 1। इसको सॉल्व करोगे टोटल एनर्जी को, तो आपको पता है क्या आ जाएगा, -1/2 आ जाएगा बेटा जी, तो यहां लिखोगे माइनस, ठीक है जी, बातें क्लियर है बेटा, kz स्क्वायर अपॉन 2। क्या टोटल एनर्जी का फॉर्मूला आ चुका है बेटा आपके पास, माइनस kz स्क्वायर अपॉन 2r, इसको अपन बोल देते हैं बेटा जी इक्वेशन नंबर 7। अब हमें यहां पे रेडियस की वैल्यू बिल्कुल पता है, निकाली थी ना, ये देखो बेटा, यहां पे ये देखो रेडियस की वैल्यू कितनी आई थी। अब उठा के इक्वेशन नंबर 5 को यूज इक्वेशन नंबर 5, यूज इक्वेशन 5 इन इक्वेशन 7। अब क्या करोगे, यूज इक्वेशन 5 इन इक्वेशन 7, ठीक है। तो आइए जरा, टोटल एनर्जी आ जाएगी आपकी माइनस के जेड ई स्क्वायर बाई 2, हाँ या ना, इनटू क्या थी 1/r, ठीक है। तो यहां पे r की जगह अपन वैल्यू पुट करेंगे, आइए जरा देखते हैं क्या वैल्यू आई है r की। फटाफट से r को उठा के यहां पे रख देंगे, काफी लंबी चौड़ी इक्वेशन है भैया, h स्क्वायर अपॉन 4 स्क्वायर m, h स्क्वायर अपॉन 4 स्क्वायर m, ठीक है, ओके, के जेड ई स्क्वायर, के ई स्क्वायर इंटू एन स्क्वायर बाय जेड। लो भैया, तो ये हमने इक्वेशन यहां पे क्या कर दिया, रेडियस की वैल्यू पुट कर दी। अरे बोलो भाई, लगेगा थोड़ा सा टाइम लगता है, इतनी बड़ी इक्वेशन थी, हाँ या ना। अब इसको कर लो सॉल्व, तो टोटल एनर्जी आपके पास बिल्कुल देखने को मिल जाएगी बेटा जी, लिख देना फटाफट से, इसको कुछ नहीं करना। ये z ऊपर जाके ध्यान से देखो जरा, z ऊपर जाएगा तो z स्क्वायर बन जाएगा, हाँ या ना। तो इधर लिख देते हैं z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर, ठीक है, कुछ देखा देखा लग रहा होगा, हाँ या ना, ठीक है। यहां पे रखेंगे माइनस का साइन, ये चला गया 4 स्क्वायर ऊपर, 4 स्क्वायर, ठीक है जी,
m k और k का स्क्वायर हो गया k स्क्वायर एंड e का हो जाएगा 4, e का स्क्वायर नीचे था, e का स्क्वायर ऊपर था, तो 4 हो गया बेटा जी। ठीक है जी, और नीचे था भैया 2, क्या बातें क्लियर है, और h स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, और अगर मैं बात करूं यहां पे इसको काट दो, तो जो टोटल एनर्जी, ठीक है, जिसको En से भी आप रिप्रेजेंट करोगे, फाइनली बेटा जी आपके पास आ चुकी है, दैट इज माइनस 2 पाई स्क्वायर m k स्क्वायर E4, ठीक है, e is the power 4 डिवाइडेड बाय h स्क्वायर इनटू z स्क्वायर बाय n स्क्वायर। जब ये रिलेशन आप लोग पेपर के अंदर लिख के आओगे तो आपको 12 नंबर पूरे मिल जाएंगे बेटा जी। अगर आपने पूरी ये डेरिवेशन इसी तरह से कर दी तो 12 नंबर आपके पक्के हैं। तो फाइनली हमने रिलेशन निकाल दिया भैया जी, इक्वेशन नंबर बोल दो 8। सो ये है बेटा जी एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। क्या है ये बोलो, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। फाइनली आप लोगों ने निकाल दिया, और जैसे कि आप देख पा रहे हो ये सारे कांस्टेंट्स हैं, इनकी वैल्यूज होती हैं, इसको पुट करोगे तो आपने निकाला ही था, क्या निकाला था भैया जी। तो फाइनली यहां पे मैं नोट लिख देता हूं एक छोटा सा, ठीक है, यहां पे En किसके बराबर आ जाती है, -13.6 इंटू Z स्क्वायर बाय n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है जी, तो फाइनली यहां पे लिख दीजिए बेटा, खुश हो जाइए, खुशियां मनाइए, हेंस ड्राइव कर दिया आप लोगों ने, ड्राइव। तो ये था, आपको आई होप समझ आई होगी किस तरह से अपन ने एनर्जी के रिलेशन को ड्राइव किया है। यहाँ पे सबसे पहले क्या किया, एक बार फटाफट से रिवाइज कर देते हैं, फटाफट से शुरू करते हैं। सेंट्रीपिटल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बराबर थी, बिल्कुल बराबर थी। आइए जरा, सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला तो क्या था, जल्दी से बोलना पड़ेगा, mv स्क्वायर अपॉन r। ठीक है जी, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किसके बराबर होती थी, kq1 q2 अपॉन r स्क्वायर। उसकी वैल्यू फिल की अपन ने, kz स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर बन गया, क्योंकि मोड था तो पॉजिटिव साइन आया, कोई दिक्कत ही नहीं थी। सबसे पहले अपन ने क्या निकाल दिया बेटा जी, रेडियस निकाल दिया nth ऑर्बिट के लिए। रेडियस को यूज किया अपन ने इक्वेशन नंबर 2 के अंदर। ठीक है जी, सबसे पहले सॉरी वेलोसिटी निकाली अपन ने। ठीक है, यहाँ पे देखिए वेलोसिटी निकाल दी अपन ने, वेलोसिटी को फिल किया अपन इक्वेशन नंबर 2 के अंदर। ठीक है, तो रेडियस निकल आया अपने पास। क्या बातें क्लियर है बेटा। अब उसके बाद अपन ने क्या किया, एनर्जी निकालने के लिए हमें पता ना टोटल एनर्जी किनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का होती है सम। ठीक है, तो हमने लिख दिया उसको, कोई दिक्कत ही नहीं थी। पर mv स्क्वायर को हमने कन्वर्ट करना था इन टर्म्स ऑफ r। तो कहां से लेके आए बेटा जी अपन, कहीं ना कहीं से तो उठाएंगे इसको, हाँ या ना। कहां से उठाया, इक्वेशन नंबर 1 से उठाया। तो ऐसे अपन ने पुट किया तो अपन को टोटल एनर्जी की वैल्यू मिली। यहाँ पे ये रेडियस बाबा जी चमक रहे थे तो अपन को पता था रेडियस का रिलेशन क्या है, तो अपन ने उठाया और इसके अंदर रेडियस को फिल कर दिया, और अपने पास ये टोटल एनर्जी का एकदम चमकता धमकता रिलेशन आपके पास आ चुका, इक्वेशन बन चुकी है, और आपके 12 मार्क्स भी स्कोर हो चुके हैं एग्जाम के अंदर। क्या बात पल्ले पड़ी। अगर लेक्चर पसंद आए तो शेयर जरूर करना है, और इसका पहला लेक्चर भी जाके जरूर देख लेना। और एक छोटा सा नोटिस भी आप लोगों के लिए, वो क्या है बेटा जी, बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होंगे आप में से जो बीएससी के साथ साथ नीट की तैयारी कर रहे होंगे, और उनको समझ नहीं आ रहा भैया नीट की तैयारी कैसे करें, कैसे मैनेज करें इन दोनों को हम पैरेलली। तो उसके लिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है, मैं बहुत जल्द एक वीडियो लेके आने वाला हूं इसके ऊपर, तो बने रहिएगा अपने साथ। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबा देना। और हाँ, उसके अंदर नीट वाली वीडियो के अंदर अगर कोई आप में से नीट की तैयारी मेरे से करना चाहता है तो उसके लिए मैं एक छोटा सा कोर्स भी लेके आने वाला हूं आप लोगों के लिए, लाइव कोर्स रहेगा, बिल्कुल लिमिटेड सीट्स वाला। तो उसके लिए बने रहिएगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर करना और वीडियो पूरी देखा करो। मेरे को पता चला था लास्ट वीडियो से कि आप वीडियो पूरी नहीं देखती, छोटे छोटे देखते हो। बेटा ये मनोरंजन वाली वीडियो नहीं है कि थोड़ी सी देख ली, इसको पूरा देखना पड़ेगा। ठीक है जी, तभी समझ आएंगी चीजें। ओके जी, मिलते हैं किसी नेक्स्ट लेक्चर। इस तरह पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।